precious comments and your perspective. The raw material of cinema is life itself. That's what Satyajit Ray had said. And true to it that, cinema can transcend all barriers, all languages, and whatnot. I would look forward to see a Mahesh Bhatt film made in Japan very soon. And so I think the government in Japan has been very proactive. As far as I know, there is also a film critique which is being discussed. So I'm sure that, we will, I am very comfortable to Japanese than the English and Hindi because I was in Japan more than 22 years. I am working as a MD of K House. We have 40 service center in Japan, and we just started in India. We have 3 offices and restaurant in 3 different cities. Thank you very, very much, our special guest, Mr. Mahesh Bhatt and Mr. Furukawa. Thank you very, very much of everybody. I think it's better to hear from our guests, not to me. Thank you very, very much. Thank you. As the most important barrier? あると思います。とてもいいマーケットがあると思っています。No, but language is the barrier. Like, people, they don't understand your language. So, what kind of market do you see? And, do you think that people in India, they are going to love Japanese films? 言葉の問題はあるんですけれども、例えば日本の映画に、インドの風景をこれからたくさん入れていくとか、文化を入れていく、または逆に日本の映画、インドの映画の中に日本のその綺麗な景色ですとか雪とかそういったものを入れていくことで少しずつ距離を縮めて、いきなりビッグマーケットになると思ってないんですけども、徐々にそれは広がっていくと、お互いの国同士かなり興味あるとは思いますので、これから広がっていくとは思っております。इसीलिए ये यहाँ क्योंकि इनको लगता है कि हमारे मुल्क में जो हमारी 1.2 बिलियन की आबादी है वो एक बहुत ही पोटेंशियल मार्केट है इनके लिए। हर जो मुल्क है हिंदुस्तान को देख रहा है क्योंकि हमारी एक नौजवान पीढ़ी है और जो कंजम्पशन का जो हमारा फ्यूचर है बहुत ज़्यादा है। और मुझे यकीन है कि जो एक वैरायटी की खोज हमेशा रहती है और एक मोनोटनी आ गई है वेस्टर्न सिनेमा के साथ में, और इनका सिनेमा वाकई बहुत ही अनोखा सिनेमा है। और वक्त के साथ में ये मानते हैं कि अब तो शुरुआत है, मगर हो सकता है कि अगर ये परसिस्ट करें तो एक टेस्ट कल्टीवेट हो जाएगा। मगर बहुत अहम बात यह है कि अगर ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं तो क्या सिर्फ हम वेस्टर्नाइजेशन में यकीन रखते हैं कि ईस्टर्न जो हमारे जो साइड के लोग मुल्क हैं उनके साथ भी हम रिश्ता जोड़ेंगे। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है कि हम ईस्टर्न रीजन्स के साथ में अपने रिश्ते गहरे करें। उससे हमारी इकोनॉमी में तो एक नई ऊर्जा आएगी, मगर कहीं पर हमारा सिनेमा का जो एक टेक्सचर भी बदलेगा। क्योंकि जो जैसे हमने गैंगस्टर फिल्म शूट की थी साउथ कोरिया में, तो उसका पूरा जो एक एम्बियंस था, उसका पूरा जो कलर था बहुत ही अनोखा था। और यहाँ का दर्शक ऊब गया है कि वही वेस्टर्न जो एक लैंडस्केप देखकर। जब हम ईस्ट में जाएंगे, और यहाँ वाकई जापान हम गए हैं, बहुत ही खूबसूरत एक मुल्क है और यकीनन दोनों को लाभ हो सकता है। और ऐसे ही शुरुआत होती, पहला कदम कोई लेता है, ये चल के आए हमारे पास। और आज का हिंदुस्तान जो है थोड़ा एडवेंचरस है, ज़्यादा
हिम्मत करता है। पहले तो जमाने ऐसे थे कि हम लोग घर से निकलने से डरते थे, बड़ी मुश्किल से पनवेल तक जाके शूटिंग करते थे। सारे गाने जुहू बीच पे शूट होते थे, याद है आपको? एक जमाने थे हमारे बाप दादा। तो लोग घर से निकले हैं, जाते हैं बाहर, एडवेंचरस किस्म की स्पिरिट आ गई है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी ग्रेट बिगिनिंग। इट विल टेक अ टाइम टू फ्लावर, बट इफ दे आर परसिस्टेंट एंड वी आर परसिस्टेंट। बट साहब, जहाँ एक तरफ हम बात करें ग्लोबलाइजेशन की, दूसरी तरफ हम देख सकते हैं सेंसर बोर्ड की तरफ से काफ़ी इश्यूज होते हैं। यू हैव बीन एट ब्लॉगर एट विद सेंसर बोर्ड सिंस ईयर्स, सो अभी भी ये प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है। देखिए, इससे तो जूझना पड़ेगा सारी उम्र। 40 साल हम लड़ते रहे हैं, और ये लड़ाई जो है हमारे बाद आप लोग लड़ेंगे। ये लड़ाई जो है कभी पूरी होगी नहीं, क्योंकि इंसान की स्पिरिट जो है वो पूरी तरह मुक्त होना चाहती है, मगर जो हमारे समाज के ढांचे हैं वो आपको किसी तरह से किसी लक्ष्मण रेखा में बांध कर रखना चाहते हैं। ये हमेशा, मगर ये भी सही नहीं है कि हमारा सेंसर बोर्ड इवॉल्व नहीं हुआ है। इट विल बी वेरी अनग्रेशियस एंड अनजेनरस ऑफ अस। हमारे सेंसर बोर्ड में भी परिवर्तन आया, काफी उनकी सोच में भी एक नई सोच हमने देखी है। तो आई थिंक आई एम होपफुल दैट द टाइम्स टू कम थिंग्स विल गेट बेटर। Your take on this? I'm as outraged as you are. Perhaps a little more outraged than you are. But it's a fight that we have to fight, and it's an internal problem that the nation has to resolve. And that is, that's what happens in evolving countries. And there will be certain people who would be convinced that their way of thinking and their way of life is the way of life to live. And there would be others who would feel that their way of life is their way of to live. But I would say the enlightened view is that a diverse country like India should provide the bandwidth for all kinds of thinking to coexist harmoniously. And that has been the endeavor of all enlightened governments. And I'm certain that as long as you raise questions on forums like this, the country is safe and our freedom will be intact. Thank you. But साहब, adding to the question, recently गौहर खान के साथ एक इंसिडेंट हुआ था नेशनल प्लेटफॉर्म पर, उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए थी। फ्रेंच अपना जापानीज सिनेमा का फेस्टिवल का एक अवसर है। इसमें अगर हम अपने ऐसी इश्यूज को लेकर वक्त ज़ाया करेंगे तो मुझे लगता है कि इनके साथ में नाइंसाफी होगी। उसके बारे में लोगों ने निंदा तो की है कि ये हमारी औरतों के साथ में बदसलूकी की जाए, तो इससे तो कोई सहमत नहीं है। उस शख्स ने वो क्यों किया, उसका दिमाग ठीक था, किसी ने उसे करवाया कि नहीं करवाया, ये हमारे आपसी इश्यूज हैं। हमारे भाई लोग आए हैं परदेश से एक रिश्ता जोड़ने के लिए, अगर इस मंच पे हम ये डिस्कस करेंगे तो शायद इनके साथ नाइंसाफी होगी। भट्ट साहब, हिंदी फिल्मों के बारे में बात करते हुए एक एक्चुअली ये चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हिंदी फिल्मों का बहुत बड़ा योगदान है कि मुंबई पुलिस ने इंडिया में पुलिस की छवि खराब होती जा रही है, इसमें बॉलीवुड का बहुत बड़ा हाथ है। आपका इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि हम यहाँ फिल्मों की बात कर रहे हैं। देखिए, फिल्म जो है, फिल्म मेकर पर अक्सर ये आरोप लगता रहा है कि वो समाज में को डिस्टॉर्ट करके पेश करता है। ये बहुत बड़ा एक डिबेट रहा है सालों से। मेरी पर्सनल व्यू ये है कि आप आईना तोड़कर अपना चेहरा ठीक नहीं कर सकते। अगर आपको अपना रिफ्लेक्शन आईने में ठीक देखना है तो आपको अपना स्वास्थ्य ठीक करना पड़ेगा, अपना चेहरा ठीक करना पड़ेगा। मगर हाँ, ये भी एक सच्चाई है कि कभी कभार हम बहुत ही एग्जैजरेटेड एक डिमोनाइजेशन करते हैं पुलिस की, और उसको उस प्योरली ड्रामेटिक पर्पस के लिए करते हैं। मगर ये कहना कि हर पुलिस वाला जो है बेईमान है, हर पुलिस वाला जो है वो भ्रष्ट है, ये एक एग्जैजरेशन है। मगर हिंदी सिनेमा का अगर आप इतिहास देख लें तो अक्सर हमने फिल्में ऐसी बनाई हैं जहां पर पुलिस वाले को ग्लोरीफाई किया। जंजीर जैसे थी,
सिंघम जैसी है, तो पुलिस वाले ने तो हमारी फिल्मों में बहुत की रोल्स प्ले किए हैं, मॉरल कंपस रहे हैं। हाँ, एक दौर आया था जहां पर पुलिस के अंदर एक करप्शन लोगों ने महसूस किया, तो उसका एक रिफ्लेक्शन हमारे पर्दे पे नजर आया। मगर अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बात रेस की है, तो हम सबका फर्ज है कि हम पॉज करके उसको रिजेक्ट ना करें, उसको उस पर ध्यान दें और पूछें अपने आप से, क्या हम ऐसा करते हैं? अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें वही करना चाहिए जो हमारा दिल कहता है। देखिए, देवेंद्र वर्मा जी हमारे इंडस्ट्री के एक गहने थे। सालों तक उन्होंने हमारा मनोरंजन किया। हमारी सबकी अपनी पर्सनल यादें जुड़ी हुई उनके साथ में। हमने ऋषिदा की फिल्मों में इनके कैरेक्टर्स का लुत्फ लिया है, और ये वाकई आज एक बड़ा दुखद दिवस है हम सब के लिए कि वो हमारे बीच नहीं है। मगर कलाकार कभी मरता नहीं है, उनकी फिल्मों के जरिए वो जिंदा रहेंगे और हमें हंसाते रहेंगे। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में मेरा यह मानना है कि वेस्टर्नाइजेशन ही नहीं होना चाहिए, ईस्टर्न भाइयों के साथ में भी हमारे रिश्ते मजबूत होने चाहिए। मुझे ये एक मुबारक कदम लगता है कि जापान के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर आके एक फिल्म फेस्टिवल, जापानीज फिल्म फेस्टिवल होल्ड कर रहे हैं मुंबई में, जो हमारा मनोरंजन का एक कैपिटल है। और मेरा ये पूरा विश्वास है कि आने वाले कल में हमारे जो ताल्लुकात जापानीज सिनेमा के जरिए और मजबूत होंगे, और हमको अवसर मिलेगा कि हम वहाँ जाकर हमारी फिल्में शूट करें और को प्रोडक्शन भी बनाएं, क्योंकि हिंदुस्तान और जापान का रिश्ता 2500 साल पुराना है। गौतम बुद्ध का जन्म यहाँ पर हुआ था, मगर उनकी सोच ने पूरी तरह अपनी जो खुशबू जापान में। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि हम दोबारा उस रिश्ते को ताज़ा करें, जिंदा करें। जैसे जापान की फिल्में यहाँ पे दिखाई जा रही है, तो ऐसा कभी वक्त आएगा मुझे लगता है कि वो प्रोसेस शुरू हो गया है। जैसे हमारे एक अधिकारी ने बताया यहाँ पर, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, कि हिंदुस्तानी सिनेमा आज की तारीख में वहाँ पर देखा जाता है और लोग उसको पसंद करते हैं। अगर ये प्रोसेस शुरू होगा तो ये 2 वेज प्रोसेस होगा, कोई भी प्रोसेस एक तरफा नहीं होता है। ये इकोनॉमिकली हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कल्चरली ये बहुत ज़रूरी है। ओके, हो गया।